जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने इस बार छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया है। इसके बाद से पूरे देश में ही आक्रोश है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान के राजनयिकों को वापस जाने के आदेश भी दे दिए। पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत से मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखता, लेकिन आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ी है और तीनों बार भारतीय सेना ने पड़ोसी देश को धूल चटाई है। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी भारतीय जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आखिर किस देश के पास कितनी सैन्य ताकत है। सबसे पहले परमाणु हथियारों की बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार है। वहीं पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर्ड हैं, उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है। पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्र, हत्फ, गजवनी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मिडिल रेंज की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी रेंज में आते हैं। दूसरी ओर से भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000 किलोमीटर और अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 7000 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान के किसी भी शहर को भारत आसानी से निशाना बना सकता है। अब अगर आर्मी की बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक है। वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक है। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक है। पैरामिलिट्री फोर्स को देखें तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी सेना के पास 2500 से ज्यादा टैंक है, जबकि भारत के पास इनकी संख्या 4000 से भी ज्यादा है। अब अगर वायुसेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास F-17 थंडर, F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। इसकी नौसेना के पास अगुस्ता 90B पनडुब्बियां, तारिक क्लास विध्वंसक और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक समुद्री युद्धपोत शामिल हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होवित्जर तोपे और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस है और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल वायुसेना की क्षमता को बढ़ाती है। वायुसेना पर 2229 विमान हैं, जिसमें 600 फाइटर जेट, 899 हेलीकॉप्टर और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। देश के प्रमुख लड़ाकू विमानों में राफेल, Su-30 MKI, पेट्रा सर्विलांस प्लेन और मिसाइल सिस्टम में रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ी है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में भारत 4थे पायदान पर है। भारत के पास एडवांस सैन्य उपकरणों, आधुनिक हथियारों और रणनीतिक स्थिति वजह से सैन्य ताकत में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान 2024 में इंडेक्स में 9वें पायदान पर था, जो 2025 में 12वें पर खिसक गया है। ये गिरावट उसकी कमजोर सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में आ रही चुनौतियों को दिखाती है।